वालेकुम नाजरीन, हमारी आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है तो वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक। एक तंदूर वाला दिन में 18 घंटे तक रोटियां बेचता था। इसके अलावा उसने अपने एक छोटे भाई और अपने दो बेटों को भी अलग अलग मकामात पर तंदूर लगा कर दिए थे। उसके पास एक औरत रोटियां लेने आती थी। तंदूर वाला उसे गौर से देखता, रोटियां लेते वक्त उसके हाथ पर नजर रखता। वो इस बात पर हैरान था कि औरत ने कभी आंख उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। वो हर वक्त इसी सोच में गुम रहने लगा, यही सोचता कि वो अकेली ही होगी जो रोजाना रोटियां खुद लेने आती है, वरना कोई ना कोई मर्द जरूर आता। शैतान उसके सर पर सवार होने लगा। एक दिन उसके दिमाग में एक शैतानी तरकीब आई। जब खातून रोटियां लेने के लिए आई तो उसने एक अखबार में रोटियां लिपट कर दी और अखबार के एक कोने पर तहरीर लिख दी। और खातून ने घर जाकर तहरीर पढ़ी तो उसने लिखा था कि मैं आपका दीवाना हो गया हूँ और आपके काम भी आना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो 1 महीने मुझसे मुफ्त रोटियां ले सकती हो और बदले में तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। औरत ने तहरीर के बदले में हाँ जवाब दे दिया। खातून उस तंदूर वाले से बगैर कीमत की रोटी लेती रही और जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे तंदूर वाला ही दिल में खुश हो रहा था कि इसकी दिल की ख्वाहिश पूरी होने को है। महीने के आखिरी दिन खातून सामने आई तो आदमी ने कहा कि अपना वादा पूरा करो। खातून ने कहा कि मैं अपना वादे पर कायम हूँ, लेकिन तुझे मेरे घर आना पड़ेगा, इधर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खातून उसके आगे आगे, तंदूर वाला उसके पीछे पीछे चलना शुरू हुआ। खातून ने घर का दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हुई। तंदूर वाला जब कमरे में दाखिल हुआ, देखा तो अंदर कमरे में एक बिस्तर पर आदमी पड़ा था और 2 छोटे छोटे कमजोर बच्चे जमीन पर बैठे थे। तंदूर वाले ने गुस्से भरे अंदाज में देखा कि कहा कि ये मजाक क्या है, तुमने कहा था कि मैं घर में कोई नहीं, मेरे घर में चलो। खातून ने जवाब दिया, आपको याद होगा मैंने कहा था कि इधर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा शोहर जो कि फालिज का मरीज है, जो बोल भी नहीं सकता, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको अभी तक ये शऊर भी नहीं कि उनकी माँ अपने बच्चों की खातिर अपना जिस्म बेच रही है। ये सुनकर तंदूर वाला कांपने लगा। औरत की इस बात ने उसके दिल पर बहुत गहरा असर किया और उस खातून से माफी मांगी और वापस चला गया। उस दिन के बाद तंदूर वाले ने अपनी आदत बना ली कि गरीब लाचार औरतों को अल्लाह की राह में मुफ्त रोटियां देता और रोटी देते वक्त अपनी निगाहें नीची रखता। ये बात हकीकत है, क्योंकि अक्सर गुनाह का आगाज निगाह से ही शुरू होता है। बाकी नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बआसानी और जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।